घुटना एक नहायत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। अगली स्टेज में जो हड्डियों के किनारे हैं वो भुरना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ जब अपनी टांग बेंड करने की कोशिश करेगा, टांग बेंड नहीं होगी। पट्ठों के दरमियान जो जोड़ हैं, जो रेशे हैं, उनमें से किस में डैमेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। मैं हूं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं बतौर कंसल्टेंट ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर, अल राजी हॉस्पिटल, MM आलम रोड लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक नहायत ही कॉमन और आम मसले के बारे में, जो कि हर घर का मसला है और हर बुज़ुर्ग और हर उम्र का बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ घुटनों की दर्द के बारे में। ये एक ऐसी आम बीमारी है जो कि हर जगह पाई जाती है, हर एज ग्रुप में पाई जाती है और इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन हैं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है भी है कि नहीं। क्योंकि ये घुटना एक नहायत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, बल्कि तमाम बॉडी में से तमाम कॉम्प्लेक्स तरीन जॉइंट्स में से ये एक है। आज हम बात करेंगे कि बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं और इसके इलाज के आजकल जदीद तरीन तरीक़े कौन से हैं और आखिर में इससे बचा कैसे जा सकता है। अब ये देखते हैं कि बीमारी है क्या। एक बात याद रहे कि जो घुटना है वो 3 हड्डियों से मिल के बना है। एक रान की हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं, एक नीचे वाली टांग की हड्डी जिसको हम टिबिया कहते हैं और एक उसके ऊपर एक नरम हड्डी होती है जिसको हम पटेला कहते हैं। ये 3 जोड़ हड्डियों को मिलने के बाद एक जो जोड़ बनता है उसको हम घुटने का जोड़ या नी जॉइंट कहते हैं। इन 2 हड्डियों के दरमियान एक कार्टिलेज होती है या ये नरम हड्डी होती है जो इन दोनों हड्डियों के दरमियान जो टांग की हड्डी है बतौर शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले ये देखिए, एज के साथ, वज़न की ज़्यादती के साथ, ओवर यूज़ के साथ, बास बीमारियों में, ऑटोइम्यून डिजीज़ में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, फ़ीमेल जेंडर में, एक्सरसाइज के ना होने से बेशुमार वजूहात की बिना पर घुटने में वीर एंड टीयर होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, 2 हड्डियों के दरमियान जैसे मैंने अर्ज़ किया एक कार्टिलेज होती है जो कि नरम हड्डी होती है। उसका काम यह है कि दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाना है। जो पिछली तमाम वजूहात मैंने आपसे अर्ज़ की उसके बाद उनमें जब ये कार्टिलेज नरम होनी शुरू हो जाएगी, इसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा तो हड्डी से हड्डी टकराना शुरू कर देगी और बाज़ औक़ात अगली स्टेज में जो हड्डियों के किनारे हैं वो भुरना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। मरीज़ जब अपनी टांग बेंड करने की कोशिश करेगा, जैसे वो ज़मीन पे बैठते वक्त, ज़मीन वाला वॉशरूम इस्तेमाल करते वक्त, नमाज़ पढ़ते वक्त जब अपनी टांग बेंड करने की कोशिश करेगा तो टांग बेंड नहीं होगी, दर्द शुरू हो जाएगी। अगर उसके ऊपर हाथ टंगेंगे तो आपको मूवमेंट के अंदर महसूस होगा और कड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। गर्जे के बाद का तो टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। ये ही निशानियां हैं कि घुटने का वो वक्त आ गया है जब इसका सीरियसली कोई ना कोई इलाज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं। हम इसमें करते ये हैं कि हम सबसे पहले हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है, पेशेंट की चाल से पता चल जाता है। इसके बाद हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में दोनों हड्डियों के किनारे आ जाते हैं, ये पता लग जाता है कि जॉइंट स्पेस या 2 हड्डियों के दरमियान जो जगह है उसमें कितना लॉस हुआ है। इसके बाद हम इसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चल जाएगा कि इसके पट्ठों के दरमियान जो जोड़ हैं, जो रेशे हैं, उनमें से किस में डैमेज है। घुटनों के दरमियान कोई पानी तो नहीं पड़ गया या कोई ब्लड तो नहीं इकट्ठा हो गया, वो सब हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाएगा। फिर हम तफसील मज़ीद मालूम करनी चाहें तो हम इसका MRI कर सकते हैं। MRI में मज़ीद डिटेल मिल जाएगी और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो इंजरी के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनको कोई चोट लगी है, जिनका घुटना ट्विस्ट कर गया है, उनके लिए MRI सबसे बेहतरीन टेस्ट है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जितने तमाम हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, जब भी उनको चोट लगती है तो सबसे पहले उनका MRI ही किया जाता है ताकि रेशे और जोड़ों की डिटेल मालूम की जा सके। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। हम सबसे पहले रेस्ट बताते हैं, वज़न उठाने से मना करते हैं, वज़न कम करने को कहते हैं, अपनी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने को कहते हैं। अगर कोई बीमारी है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या इसके किस्म की ऑटोइम्यून कोई डिजीज़ है, उसको कंट्रोल करने को कहते हैं। और उसके बाद फिर पेन किलर दी जाती हैं और उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे दोस्त इसके अंदर स्टीरॉइड्स भी लगाते हैं।
मैं आपको जो इलाज बताने लगा हूँ उसका स्टीरॉयड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सेफ़ इलाज हैं। उसके बाद हम उस इलाज में भी अगर कामयाबी नहीं होती तो बाज़ औक़ात लोगों को अपने घुटने तब्दील कराने की नौबत भी आ जाती है। लेकिन एक बात याद रहे कि हर घुटने की बीमारी का इलाज घुटने तब्दील कराना नहीं है। हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनके हम घुटनों की तब्दील होने से बचा सकते हैं या कम से कम इनको बहुत अरसे तक डिले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी वजह से घुटने तब्दील नहीं करा सकते, कोई बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, फिटनेस ना होने की वजह से, अफोर्ड ना करने की वजह से, या एनेस्थीसिया वाले भी उसकी बाज़-औक़ात इजाज़त नहीं देते। पहली चीज़ जो हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं ओज़ोन क्लिनिक में, वो है ओज़ोन थेरेपी। उसमें हम करते ये हैं कि एक छोटी इंसुलिन की सुई लेते हैं, उसके ज़रिए हम ओज़ोन घुटने के स्किन में लगाते हैं। पहले हम घुटने का अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी साइड है एग्जैक्टली जहाँ पे डिज़ीज़ प्रोसेस है, वो कौन सा पट्टा है जो डैमेज है, वो कौन सा रेशा है जिसको ज़रूरत है, उसके ऊपर हम ओज़ोन लगाएंगे। ये क्या करेगी कि उस पट्टे को डैमेज होने से बचाएगी, उसकी हीलिंग बेहतर कर देगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इसके हम 2 से 3 सेशंस कहते हैं कि 1 हफ़्ते बाद कराएं। जैसे ही घुटने के अंदर के जो रेशे और पट्टे उनका डैमेज ठीक होगा, दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और पेशेंट चलना फिरने में उसको आसानी होनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और आपके साथ इलाज के बारे में बात करूँगा जो एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। ये सारी दुनिया में लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, बल्कि ये स्टेम सेल्स का नाम आपने सुना होगा, ये उसके बाद का ट्रीटमेंट है और इसके रिज़ल्ट्स भी बेहतरीन हैं। इसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। स्टेम सेल में तुम्हें बाज़ औक़ात ये बात याद रखिएगा कि स्टेम सेल्स हमें पेट में सुराख करके चर्बी लेके उससे स्टेम सेल्स बनाते हैं, लेकिन ये जो एक्सोसोम्स हैं बेसिकली ये सेल्स नहीं हैं, ये एक मैसेंजर आरएनएस हैं जो एक मैसेज लेके जाते हैं। ये लेटेस्ट तरीक़ेकार से अम्बिलिकल कॉर्ड सेल से बनते हैं, ये इंपोर्ट किए जाते हैं, अमेरिका में बनते हैं मोस्टली, और इसको हम एक ख़ास तरीके से प्रिपेयर करके घुटनों के अंदर हम इनको लगाते हैं। अब सोचा जाए कि फ़र्क क्या है। अभी तक हम जितने भी इलाज कर रहे थे वो तमाम वो थे जो घुटने की दर्द का इलाज कर रहे थे। वो जो कार्टिलेज का लॉस हो जाता है उसका इलाज कोई नहीं था, जो बोन एंड्स का लॉस हो जाता है उसका इलाज कोई नहीं था। रिसर्च जो कि अभी भी जारी है वो ये कहती है कि ये जो एक्सोसोम्स है न सिर्फ उस कार्टिलेज को भी रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो जो बोन एंड्स होते हैं उनकी रिपेयर भी शुरू हो जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये एक्सपेंसिव है, ये सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए इलाज अब मौजूद है जो किसी वजह से अपनी सर्जरी नहीं करा सकते, नी रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते। तो वो जो कार्टिलेज का डैमेज हो रहा था ना सिर्फ उससे बचा जा सकता है, बल्कि रिसर्च के मुताबिक उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। सो एक्सोसोम्स में लगाने से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, बिल्कुल हम जैसे बाकी इंजेक्शन लगाते हैं हम उसी तरह इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसका लगाने का ख़ास प्रोटोकॉल है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप ओज़ोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर या अल राज़ी हॉस्पिटल MM आलम रोड पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसकी सारी डिटेल भी बता सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद ये था कि हमें ये पता चले कि ये घुटने की दर्द है क्या, इसकी वजह क्या हो सकती है, ये कैसे होती है और इसके इलाज हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें।